स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड और प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये साइंस का जो है 5वां वीडियो है, 5वां क्लास है। इससे पहले हमने जो है 4 इसका क्लास अपलोड कर दिया है। जीके वाला जो है प्ले लिस्ट बना है उसमें याद रखिएगा, जीके वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें साइंस का वीडियो आपको मिलेगा। ये जो है 5वां जो है क्लास है, ये इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो है प्रश्न देखेंगे जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, एम्पियर, कैंडेला या कैलोरी। तो देखिए दोस्तों ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश राशि है। हमें सदिश राशि को पहचानना है। दिया है संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों सदिश राशि कौन कौन से हैं इन ऑप्शन में से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जितने भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर संवेग है, त्वरण है, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं। याद रखिएगा एक दिशा के साथ चलती है, इसी कारण इसे सदिश राशि बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश राशि है। समय, चाल, द्रव्यमान दिया है, ताप, दाब, ऊर्जा दिया है, आयतन, घनत्व, कार्य और उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी जो है अदिश राशि है, इसे भी याद रखिएगा। जो आयतन है, घनत्व है, कार्य है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, ये सभी जो राशि है वो अदिश राशि है। और ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम दिलाएं वहां पर सदिश राशि से प्रश्न आता है या तो अदिश राशि से, तो याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, किसके बराबर होता है हमें बताना है। तो देखिए याद रखिएगा जो प्रकाश वर्ष है वो 9.46 इंटू जो है इसके बराबर होता है, ऑप्शन ए के और ऑप्शन बी के। तो याद रखिएगा, देखिए ये मीटर में है, 10 की घात 15 जो है और 10 की घात जो 12 है किलोमीटर में है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो इन दोनों ऑप्शन के ही बराबर होता है, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है। याद रखिएगा दोनों पूछा जा सकता है, मीटर वाला भी और किलोमीटर वाला भी। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, जड़त्व का गुण होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो याद रखिएगा जड़त्व जो है वो प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। कार्य का ए सही मात्रक है, कार्य का ए सही मात्रक है जूल, केल्विन, कैलोरी या हार्स पावर। तो देखिए कार्य का ए सही मात्रक जूल है और साथ ही साथ ऊर्जा का भी ए सही मात्रक जो है जूल है। याद रखिएगा इसे, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सातवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित नहीं है आपका सितार, ये ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में होता है, नहीं ये यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में ही होता है, तो ये जो है युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी ये सभी सुमेलित देख लीजिए। जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये तीनों जो है युग्म सुमेलित है, नहीं है आपका ऑप्शन डी वाला, क्योंकि ऑप्शन डी ये उल्टा दिया है, जबकि ये होना था यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, तो ये उल्टा हो गया, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 776 वाट, 746 वाट, 11,000 वोल्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नौवां प्रश्न है,
न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या किसी से भी नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों, बल का जो व्यंजक है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाते हैं तो दाब जो है घटता जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो देखिए, इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। 11वां का, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट कर दीजिएगा। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, पलायन वेग है, किसी भी चीज को हम अगर पृथ्वी से बाहर करना चाहते हैं, मतलब पृथ्वी से बाहर फेंकना चाहते हैं, तो हमें कितना स्पीड से उसे फेंकना पड़ेगा? तो देखिए, ये है इसका राइट आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की अगर हम रफ्तार से किसी भी चीज को पृथ्वी से बाहर फेंकते हैं तो पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आएगा। ये जो है पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? बताइए, पानी की जो बूंदें होती है गोल होती है, तो इसका कारण क्या है? प्लवन है, पृष्ठ तनाव है, केशिकत्व है या उत्क्षेप है? तो देखिए, राइट आंसर है दोस्तों पृष्ठ तनाव। उसके जो ये बाहर वाला जो लेयर होता है ये पृष्ठ कहलाता है, और इसी में जो एक तनाव उत्पन्न होता है जो यहाँ इसको एक गोल जो है बनाकर रखे रहता है, गोलाकार। जब ये फट जाता है तो देखोगे आपने, पानी जो है बह जाता है, जो बूंद होता है वो, लेकिन ये तब तक नहीं बहता है जब तक कि पृष्ठ तनाव अच्छा रहता है, मतलब इसमें। तो ये पानी की जो बूंद है गोल होने के कारण है उसका पृष्ठ का तनाव। 14 नंबर प्रश्न देखिए, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अगर कोई लड़की झूला झूल रही है या कोई भी लड़का झूला झूल रहा है, तो कोई भी दूसरे आकर अगर उसके बगल में बैठ जाता है तो आवर्तकाल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, गर्मियों में लोलक मतलब पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त सभी? तो देखिए, गर्मियों में अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों? वो भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ध्वनि जो तरंग है वो क्या है? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य है। याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो साइंस का प्रश्न है आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड में और प्री डीएड में 2, 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 ही मान लीजिए, इतना प्रश्न पूछा जा सकता है आपके जीके वाले भाग में। लेकिन ज़्यादा जो प्रश्न है आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएड प्री बीएड में पूछा जाएगा, इसे याद रखिएगा। ये जो साइंस का है ये इम्पॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, लेकिन आपके प्री बीएड हो या प्री डीएड हो उसमें 3 से 4 प्रश्न ही आएगा। अब कैसा प्रश्न पूछेगा ये नहीं पता, इसी कारण से जो है वीडियो हम 5-6 वीडियो कराएंगे साइंस का। बाद में देखेंगे जब एग्ज़ाम आएगा करीब तो और वीडियो कराएंगे, इसके बाद 2-3 वीडियो और करा देंगे, क्योंकि आप इतना ही पढ़िए, इतना बहुत काफ़ी है आपके लिए। अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? अगला प्रश्न है, सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में या इन तीनों में? अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो देखिए, ये सिर्फ ठोस में जो है उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो देखिए, ये तीनों में जो है उत्पन्न की जा सकती है, ठोस में, द्रव में और गैस में। याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंगें। 19 नंबर प्रश्न देखिए, आवृत्ति का मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है आवृत्ति जो है हम हर्ट्ज में मापते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
20 नंबर प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, गैस में, द्रव में या निर्वात में? ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड है दोस्तों या प्री डीएड है, तो उसमें ज़्यादा जो वेटेज है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का है, रीजनिंग का है, और जीके का है, और हिंदी का है, और इंग्लिश का। तो देखिए, सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो आपको ज़्यादा पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसे आपको नंबर लाना है, और रीजनिंग में। उसके बाद तीसरा नंबर में जीके है, चौथा में आप हिंदी मान लीजिए, और पांचवा में जो है इंग्लिश, जिसमें 10-10 प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, अब जीके वाले भाग में क्या क्या पूछा जाएगा? आपके इतिहास से आएगा, आपके संविधान से है, अर्थव्यवस्था से है, विज्ञान से है, साथ ही साथ करंट अफेयर भी। तो ये सभी मिलाकर जो है पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें 4-4 जो प्रश्न है ऐसे ही पूछा जाएगा। कुल इस प्रकार से 20 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा हमें ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा। साइंस का ज़्यादा नहीं लगेगा, साइंस का 2-3 प्रश्न ही पूछा जाएगा। बाकी का जो है हम रेगुलर क्लास लेंगे, वो भी टॉपिक वाइज, चाहे इतिहास हो, भूगोल का भी ले रहे थे अभी, तो सभी जो है कंटिन्यू चलेगा। आपको जीके वाला प्लेलिस्ट में ही जो है वीडियो मिलेगा। आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, जो यूट्यूब का थंबनेल होता है, जब जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि भूगोल है, क्लास 1 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भूगोल का कौन सा भाग चल रहा है, उसमें हम टॉपिक भी लिख देंगे, और कौन कौन से आप पढ़ चुके हैं इसे याद रखिएगा। आपको जीके वाले प्लेलिस्ट में लाइन से मिल जाएगा। तो ध्यान रख कर ही पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम आएगा तो आप सभी वीडियो को फिर नहीं पढ़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए। और आप जो भी आपको कठिनाई लगता है जिस प्रश्न में, उसका नोट्स बनाइएगा, सभी के बनाने की जरूरत नहीं होता। देखिए 21 नंबर प्रश्न, पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर कितना होता है? तो देखिए, जिनका आवृत्ति परिसर होता है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, साइंस का जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा पंडित सुंदरलाल शर्मा में पूछा जाता है, इसमें बहुत ही कम आता है। इसी कारण इसका ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा शिक्षण अभिरुचि पे, रीजनिंग पे, और जीके वाला भाग में। साइंस का 5-6 वीडियो पढ़ लीजिए, ये बहुत है। फिर हिंदी का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत ही आसान सा प्रश्न भी पूछा जाता है, और बहुत कठिन प्रश्न पूछा जाता है, 10 प्रश्न। और यकीन मानिए, अगर आप इधर से 40 प्रश्न बना लिए हैं और हिंदी का 10 के 10 सही करते हैं, तो सोचिए आपका नंबर जो है 50 हो जाता है, और यही जो है आपको सिलेक्शन दे देता है। तो आपको हिंदी को जो है बहुत मजबूत रखना है। टॉपिक वाइज जो है क्लास अब स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला हो गया है, 2 वीडियो वर्णमाला का कंप्लीट है, वो आप देखिए। वहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो आप जरूर बना लीजिएगा, मुझे पता है। बाकी जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया विशेषण, मुहावरा, लोकोक्ति, सभी का जो है लाइन से वीडियो आपको अब रेगुलर देखने को मिलेगा। इसका 2-4 वीडियो करा देंगे साइंस का, और उसके बाद आप उसमें जाएंगे। देखिए, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है दोस्तों। बताइए, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। शुष्क जो वायु है उसमें ध्वनि कितनी चाल से जाती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि? बताइए दोस्तों, स्त्रियों की ध्वनि पतली क्यों होती है? तो स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, इसी कारण से जो है उनकी ध्वनि पतली होती है। उनके जो कंठ का तारत्व है वो अधिक होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। अगर आपने एसएससी एग्जाम दिया है रेलवे, तो वहां पर ये प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर होती है दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परावैंगनिक किरणें। याद रखिएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी है, गामा किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता पूछा गया है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है गामा किरणें की। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इससे। 26 नंबर प्रश्न देखिए, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट ताप मापियों के मान एक समान होते हैं?
तो याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, माइनस जो 40 अंश सेंटीग्रेड है ये जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड यहाँ पर जो है बराबर होता है। याद रखिएगा मान जो है समान होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे दोस्तों, क्या रहेगा? सेल्सियस रहेगा, फ़ारेनहाइट, जूल या वाट? 27 का राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कमेंट में आपको आंसर बता दूंगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर का ताप होता है, तापमान होता है दोस्तों, बताइए। तो याद रखिएगा सेंटीग्रेड में 37 होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? पूछा जाता है ये प्रश्न। तो याद रखिएगा 4 अंश जो सेंटीग्रेड है, इस ताप पर जो है पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी, ऑप्शन सी, पानी की जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव तापमान है। तो देखिए इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है तापमान, -273 अंश सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा ये होता है दोस्तों आपके विकिरण से। याद रखिएगा जो भी सूर्य की किरणें आती है पृथ्वी पर तो विकिरण होती है, विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण पृथ्वी पर होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश है दोस्तों, प्रकाश क्या है? तो देखिए प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग भी है और अनुदैर्ध्य भी तरंग है। याद रखिएगा, देखिए दोस्तों प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुदैर्ध्य नहीं है। याद रखिए इसे, ये गलत है। ए और सी दोनों रहेगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है इसमें। अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो देखिए याद रखिएगा निर्वात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात, मतलब खाली स्थान पर जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगर वायु आ जाए तो थोड़ा सा चाल धीमा पड़ जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में अगर हम बात करें सूर्य से पृथ्वी तक तो ये जो बीच वाला निर्वात वाला है इसमें इसकी चाल सर्वाधिक होती है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी जो कलर है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है लाल रंग का। इसी कारण से लाल रंग का उपयोग जो है ट्रैफिक लाइट या रेलवे के लिए जो लाइट होता है उसमें प्रयोग होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, ये एक जगह दिखाई देता है हमें बहुत दूर से। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 38 प्रश्न आपके फिजिक्स से। और ये फिजिक्स के जो प्रश्न हैं वो आपके रेलवे और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।